हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं थोल्ला भाई पीके में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज आपका जो टॉपिक है, आपको पता ही है ट्रांसफार्मर कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके पेपर में हर बार इसका डेरिवेशन और न्यूमेरिकल आता ही है। डेरिवेशन तो मैंने पहले ही अपलोड कर दिया, वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं। लेकिन आज इसका जो न्यूमेरिकल है वो कैसे करना है, इस पूरी वीडियो में हम लगभग 5 या 6 न्यूमेरिकल को डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा वीडियो लंबा ज़रूर होगा, लेकिन ट्रांसफार्मर के न्यूमेरिकल आज के बाद आपके लिए बहुत आसान होने वाले। पहला ही प्रश्न है, देखो क्या लिखा है, ट्रांसफार्मर का सिद्धांत क्या है। तो आपको ट्रांसफार्मर का सिद्धांत पेपर में लिख देना है। इसके बाद न्यूमेरिकल क्या है कि लिखा है कि एक अपचाई ट्रांसफार्मर संचरण लाइन वोल्टेज को 1100 वोल्ट से 110 वोल्ट करता है। अब देखो यहाँ से कंफ्यूजन होगा कि 1100 वोल्ट है, 1100 वोल्ट से कितना कर रहा है, 110 वोल्ट कर रहा है। ठीक है, मतलब ये जो 1100 वोल्ट है, देखो ये पहले लिखा है ना, तो ये आपका क्या होगा, ये आपका होगा विभवांतर। लेकिन पहले लिखा है तो क्या होगा, ये आपका होगा बीपी होगा। ठीक है, कितना है, 1100 वोल्ट। अब यहाँ पे V का मतलब क्या, V का मतलब वोल्टेज हो जाएगा, P का मतलब प्राइमरी, इसका मतलब प्राथमिक वोल्टेज। लेकिन 1100 वोल्टेज से कितना हो रहा है, 110, तो ये आपका B सेकेंडरी मतलब द्वितीयक वोल्टेज कितना हो जाएगा, 110 वोल्ट हो जाएगा। तो दो चीज़ें हमने पढ़ी और दोनों चीज़ों के बारे में आपको तुरंत लिख भी लेना है। आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है कि प्राथमिक कुंडली में 2000 फेरे हैं। चलो ठीक है, एक नया टॉपिक और मिला कि प्राथमिक कुंडली n को हम फेरों से दर्शाएंगे। प्राथमिक बोला है तो P लिखेंगे, कितना है 2000, तो यहाँ पर 2000 लिखेंगे। आगे क्या लिखा है, ट्रांसफार्मर की दक्षता 80% है, तो आपको लिख देना यहाँ पे कि ट्रांसफार्मर की दक्षता 80% है, दक्षता 80% है। आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है तथा निर्गत शक्ति 4000 वाट है। निर्गत शक्ति 4000 वाट है। अब आगे प्रश्न में क्या क्या पूछा है, आपसे पूछा है कि द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या ज्ञात कीजिए और निवेशित शक्ति ज्ञात कीजिए। द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या पूछा गया और निवेशित शक्ति पूछा गया है, तो कैसे हल करेंगे। तो हर चीज को हमने यहाँ पर लिखा है। देखो, ट्रांसफार्मर के कुछ फार्मूले हैं, मैं यहाँ पर पहले डिस्कस कर दे रहा हूँ। सबसे पहली चीज आपको याद रखना है कि VS बटे में यहाँ पे VP होगा। हमेशा जो सेकेंडरी वाली वैल्यू होगी ना, इसे आप ऊपर ही रखना। और उसके बाद अगर NS दिया है तो यहाँ पे NS बटे में यहाँ पे NP हो जाएगा। अगर विद्युत वाहक बल दिया रहेगा तो ES बटे में यहाँ पर EP हो जाएगा। बराबर में अगर प्रडबन अनुपात पूछेगा तो यहाँ पर हम R लिख देंगे। ये आपका सबसे मेन फार्मूला है। यहाँ से अधिकतम सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इसके बाद एक फार्मूला और होता है, जब शक्ति दिया होगा सवाल में, P1 बराबर में P2। आपको पता है P का फार्मूला होता है, P बराबर होता है VI होता है। तो यहाँ P1 की जगह पे हम लिख सकते हैं V, और यहाँ 1 की जगह पे BP लिखेंगे और यहाँ पे IP लिखेंगे। यहाँ BS लिखेंगे और यहाँ पे IS लिखेंगे। तो एक फार्मूला ये हो जाएगा, कब, जब शक्ति दिया रहेगा। एक फार्मूला और होता है, ट्रांसफार्मर की अगर दक्षता दिया होगा, ट्रांसफार्मर की दक्षता का भी फार्मूला होता है निर्गत शक्ति बटे में होता है निवेशी शक्ति। ठीक है, ये फार्मूला होता है ट्रांसफार्मर की दक्षता का। तो हर एक फार्मूले को आपने समझ लिया है। अब सवाल को हम हल करते हैं। तो सवाल में क्या, सबसे पहला आपको क्या, देखो हमारे पास NS है, हमारे पास BP है, BS है, NP है, NS नहीं है। तो फार्मूला क्या लगाएंगे, अभी हमने बताया कि BS बटे में BP बराबर में NS बटे में NP लिखेंगे। ठीक है, तो BS का वैल्यू कितना % में दिया है, तो BS का वैल्यू 110 है, BP का वैल्यू 1100 है, NS का वैल्यू कितना दिया है, 2000 है, और NP का वैल्यू नहीं पता, तो यहाँ पर लिख देंगे। यहाँ जब जो वैल्यू कट रहा है उसे काट देंगे। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 11 एकम 11 कट जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 1 बटे में यहाँ पर 10 आ जाएगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा 2000 बटे में यहाँ पे NP हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 2000 बटे में यहाँ पे NP हो जाएगा। अब देखो आगे क्या करेंगे, यहाँ पे NP को हम इस साइड में गुणा कर देते हैं। यहाँ पर हो जाएगा NP बराबर में 2000 को 10 से गुणा करेंगे, यहाँ पे 2 1 2 3 4 1 2 3, यहाँ पर 4 जीरो हो जाएगा, और ये आपका होगा पहला आंसर। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे फेरों की संख्या है तो इसका कोई मात्रक तो होगा नहीं, यहाँ पे अगर लिखना चाहो तो फेरे लिख सकते हो। ये आपका हो गया पहला आंसर। लेकिन अभी एक चीज़ और पूछा है, क्या पूछा है, ट्रांसफार्मर की दक्षता।
तो यहाँ पर देखो फार्मूला हमने लिखा ही है, ट्रांसफार्मर की दक्षता बराबर हो जाएगा निर्गत शक्ति बटे में निवेशी शक्ति। निर्गत शक्ति आपको कितना दिया 80, यहाँ पे परसेंट लिखा है। निर्गत शक्ति प्रश्न में कितना दिया गया था, प्रश्न में दिया गया था 4000, तो यहाँ पर 4000 लिखेंगे। निवेशी शक्ति आपको नहीं पता है तो यहाँ पर हम निवेशी शक्ति लिख देंगे। इसके बाद क्या हो जाएगा 80, यहाँ पे 80 हो जाएगा, परसेंट हटाएंगे तो बटे में 100 हो जाएगा, बराबर यहाँ पर 4000 हो जाएगा, बटे में आपका हो जाएगा निवेशी शक्ति हो जाएगा, निवेशी शक्ति हो जाएगा। इसको थोड़ा से हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर देखो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 8 से इसे काटेंगे तो 8 पंचे 40 मतलब 500 हो जाएगा। 10 को 500 से गुणा करेंगे, निवेशी शक्ति को इस साइड गुणा करेंगे तो हो जाएगा निवेशी शक्ति बराबर आपका हो जाएगा 5000। मात्रक इसका क्या हो जाएगा, मात्रक हो जाएगा वाट, और ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, 5000 वाट को हम क्या लिख सकते हैं 5 किलो वाट भी लिख सकते हैं। तो आप चाहे ये लिखना चाहे ये लिखना, आपका पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। तो ये प्रश्न आपका हो गया कंप्लीट। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। आपका जो अगला प्रश्न है देखो क्या लिखा है, लिखा है एक ट्रांसफार्मर का प्राथमिक विभवांतर 220 वोल्ट है। प्राथमिक विभवांतर, जैसे प्राथमिक शब्द आएगा आप समझ जाना, ये बीपी का वैल्यू दिया है, कितना लिखा है 220 और यहाँ पर वोल्ट लिखा है। आगे बढ़ते हैं, ट्रांसफार्मर के प्राथमिक एवं द्वितीयक कुंडली में फेरों का अनुपात, देखो क्या लिखा है, ट्रांसफार्मर के प्राथमिक एवं द्वितीयक कुंडली में फेरों का अनुपात दिया है। प्राथमिक कुंडली पहले बोला गया तो एनपी पहले लिखेंगे, अनुपात लगाएंगे, एनएस लिखेंगे, कितना रेशियो दिया 1:50 लिखा है, तो यहाँ पर हम 1:50 लिखेंगे। प्राथमिक में 20 एम्पियर की धारा बह रही है, प्राथमिक में धारा तो मतलब आई लिखेंगे, प्राथमिक के लिए पी लिखेंगे, 20 एम्पियर की धारा हो रही तो यहाँ पर 20 एम्पियर लिखेंगे। आगे बढ़ते हैं, ट्रांसफार्मर में शक्ति क्षय नगण्य है मानते हुए द्वितीयक में विभवांतर और द्वितीयक से प्राप्त शक्ति, ठीक है, द्वितीयक में विभवांतर निकालना है, द्वितीयक में विभवांतर मतलब बी एस निकालना है, और द्वितीयक में शक्ति मतलब आई एस निकालना है। ये दो चीज़ें आपको निकालनी है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, देखो हमारे पास बीपी बी एस एन पी एन एस, इसका फार्मूला हमें पता है तो पहले इसी को हम सॉल्व करते हैं। क्या होता है, हमने कहा था बी एस को ऊपर लिखेंगे, बी पी को बटे में लिखेंगे, एन एस को ऊपर, देखो यस वाला वैल्यू सेकेंडरी वाला ऊपर रहता है और प्राथमिक वाला वैल्यू नीचे रहता है। तो बी एस का वैल्यू कितना दिया है, बी एस का वैल्यू आपको ज्ञात करना है, तो यहाँ पे बी एस हो जाएगा। बी पी का वैल्यू कितना दिया गया 220, तो यहाँ पर 220 लिखेंगे। एन एस का वैल्यू, एन एस मतलब देखो ये एन पी का वैल्यू 1 है, एन एस का वैल्यू कितना होगा 50 होगा, तो यहाँ पर आपको 50 को लिख देना है ऊपर, और एन पी का वैल्यू यहाँ पर 1 हो जाएगा। इसको इधर हम गुणा कर लेंगे तो हो जाएगा बी एस बराबर में 220 गुणे में 50 हो जाएगा, मतलब बी एस बराबर में 2 जीरो हो जाएगा, 5 दूना 10, 5 दूना 10 1 11, 11,000 वोल्ट हो जाएगा। ये आपका बी एस का वैल्यू आ जाएगा और ये आपका हो जाएगा पहला आंसर। अब हमें निकालना शक्ति, हमने अभी बताया कि शक्ति जब भी निकालना होगा तो हम लिखेंगे पी पी बराबर में पी एस, ठीक है। तो पी पी का फार्मूला क्या हो जाएगा, पी बराबर फार्मूला होता है वी आई होता है, तो यहाँ पे बी पी हो जाएगा गुणे में आई पी हो जाएगा, यहाँ पे वी एस हो जाएगा गुणे में आई एस हो जाएगा। बी पी का वैल्यू कितना दिया गया प्रश्न में, तो बी पी का वैल्यू दिया गया 220 दिया है। आई पी का वैल्यू प्रश्न में कितना दिया गया है 20 दिया गया है। बी एस का वैल्यू प्रश्न में कितना आ गया 11,000 आ गया, और बी आई एस का वैल्यू नहीं पता तो यहाँ पर आई एस लिखेंगे। यहाँ पे काट देंगे 1 0 2 0 1 0 2 0, यहाँ पर हो जाएगा 22 को 2 से गुणा करेंगे 44 हो जाएगा, यहाँ पे 110 गुणे में आई एस हो जाएगा। 11 से 44 को काट देंगे 4 हो जाएगा, आई एस बराबर हो जाएगा 4, इधर बट्टे में आ जाएगा 10 आ जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं 0.4 एम्पियर। यहाँ तक आपको लिख के आ जाना है, आपका पूरा का पूरा प्रश्न हो जाएगा कंप्लीट। तो ये प्रश्न भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका जो अगला प्रश्न है देखो, अगले प्रश्न में क्या लिखा है, लिखा है कि ऊंचाई ट्रांसफार्मर के प्राथमिक व द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्याएं क्रमशः 100 व 400 है। मतलब प्राथमिक पहले लिखा है ना, तो प्राथमिक के लिए हम क्या लिखते हैं, प्राथमिक के लिए हम लिखते हैं एनपी और द्वितीयक के लिए हम लिखते हैं एनएस। प्राथमिक में फेरों की संख्या 100 है और द्वितीयक में फेरों की संख्या 400 है। यदि प्राथमिक में 120 वोल्ट, प्राथमिक की बात कर रहा है मतलब कि बीपी कितना वोल्टेज कह रहा है 120 वोल्ट है, और विभवांतर लगाया जाए तो ज्ञात कीजिए
हमें निकालना है परिणमन अनुपात, मतलब हमें आर का वैल्यू निकालना है और दूसरी चीज द्वितीयक में उत्पन्न उल्टता निकालना है। द्वितीयक में उत्पन्न उल्टता मतलब बी एस निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, चलो यहाँ पर हम करते हैं। देखो एन एस दिया, एन पी दिया, जब भी इस तरह का वैल्यू दिया बहुत ही आसान है। आपको फार्मूला बी एस बटे में बी पी बराबर में एन एस बटे में एन पी, ये आपको निकालना है। बी एस का फार्मूला क्या है, बी एस का वैल्यू आपको दिया नहीं गया तो यहाँ पे बी एस लिखेंगे। बी पी का मान प्रश्न में 120 है तो यहाँ पर 120। एन एस का मान यहाँ पर आपको 400 लिखना है। एन पी का मान यहाँ पे 100, 0 से 0 कट जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा बी एस बराबर 120 को यहाँ पर 4 से गुणा कर देंगे, 120 गुणे में यहाँ पर 4 हो जाएगा, मतलब हो जाएगा बी एस बराबर में 12 चौको 48, 480 वोल्ट हो जाएगा। तो बी एस का वैल्यू कितना आ गया, बी एस का वैल्यू आ जाएगा 480 वोल्ट आ जाएगा। लेकिन आगे आपको क्या करना है, अभी तो आपको परिणमन अनुपात भी पूछा गया है। तो देखो परिणमन अनुपात होता क्या है, जो परिणमन अनुपात होता है आपको लिख देना यहाँ पे वी एस बटे में बी पी बराबर में एन एस बटे में एन पी बराबर में आर, ये होता है परिणमन अनुपात। तो बी एस का वैल्यू कितना आ गया, बी एस का वैल्यू आ गया 480, बी पी का वैल्यू कितना था 120, एन एस का वैल्यू था 400, एन पी का वैल्यू कितना था 100, बराबर में क्या हो जाएगा आर। इसको अगर हम काट देते हैं तो यहाँ पर 4 आ जाएगा, इसको भी अगर हम काट दे रहे हैं यहाँ पर 4 आ जाएगा, मतलब आपका जो परिणमन अनुपात हो जाएगा वो हो जाएगा 4:1। ठीक है, क्योंकि ऊपर 4 नीचे तो हम 1 लिख ही सकते हैं। तो चाहे आप ये वाला वैल्यू रख के आर निकालिए, चाहे ये वाला, दोनों का सेम ही आना भी चाहिए। ठीक है, तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 4:1 और ये प्रश्न भी आपका हो गया कंप्लीट। आपका जो अगला प्रश्न है देखो क्या लिखा है, लिखा है एक अपचाई ट्रांसफार्मर संचरण लाइन वोल्टेज को 2200 वोल्ट से 220 वोल्ट करता है। ये 2200 जो आपका लिखा है ये आपका प्राथमिक वोल्टेज है, मतलब एन पी का वैल्यू है, और 220 वोल्ट करता है ये आपका एन एस का वैल्यू है। तो प्राथमिक कुंडली में 4000 फेरे हैं, ये आपका एन पी का वैल्यू है। ट्रांसफार्मर की दक्षता 90% है, निर्गत शक्ति 8 किलोवाट है। द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या और निवेशी शक्ति हमें ज्ञात करना है। 2017 में ये प्रश्न आया है, थोड़ा सा प्रश्न जरूर बड़ा है लेकिन मैं बहुत ही आसान तरीके से आपको बताऊंगा। देखो आपका बीपी का वैल्यू 2200 वोल्ट दिया गया, बीएस का वैल्यू 220, एनपी का वैल्यू 4000, ट्रांसफार्मर की दक्षता 90%, निर्गत शक्ति 8 किलोवाट। हमें एनएस और एनपी मतलब निवेशी शक्ति ज्ञात करना। सबसे पहला फार्मूला आपको बार बार हम बता रहे हैं, फार्मूला की बी एस बटे में बी पी बराबर में एन एस बटे में एन पी, ये आपका पहला फार्मूला होता है और यहीं से आपका आधा सवाल हल हो जाता है। तो बी एस का वैल्यू प्रश्न में 220 वोल्ट लिखा है, जबकि बी पी का वैल्यू है 2200, बराबर में एन एस का वैल्यू प्रश्न में दिया नहीं गया है, जबकि एन पी का वैल्यू 4000 दिया गया है। यहाँ से काट देंगे, देखो 1 0 2 0 1 0 2 0, 22 से इसको काट देंगे, 10 बार में कटेगा, 40 को 10 में गुणा कर देंगे तो एन एस का वैल्यू हो जाएगा 400 फेरे। ठीक है, ये आपका हो गया पहला आंसर। बस कुछ करना ही नहीं था, इतना ज़्यादा आसान अगर आप गुणा भाग नहीं कर सकते ना तो आपका सवाल पक्का गलत होगा। इतना ज़्यादा आसान सवाल पूरे इंटर में कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो इतनी आसानी से कट जाए। अगला आपका जो है वो पूछा गया है, दिया गया ट्रांसफार्मर की दक्षता। तो आपको पता है ट्रांसफार्मर की दक्षता का फार्मूला होता है, आपको लिखना है ट्रांसफार्मर की दक्षता बराबर फार्मूला होता है निर्गत शक्ति बटे में निवेशी शक्ति, ये फार्मूला होता है। दक्षता दिया 90 यहाँ पे %, निर्गत शक्ति आपको कितना दिया 8 किलोवाट लिखा है, किलोवाट को हम चेंज करेंगे, यहाँ पर 1000 लगा देंगे, निवेशी शक्ति यहाँ पर लिखे रहेंगे, निवेशी ये आपका हो जाएगा शक्ति हो जाएगा, यहाँ पे 90 हो जाएगा, % हटा देंगे, बटे में 00 हो जाएगा, यहाँ पे 8। देखो सवाल अभी गुणा भाग थोड़ा कठिन हो जा रहा है तो इसे हम किलोवाट में ही रहने देते हैं। यहाँ पर हो जाएगा आपका निवेशी, यहाँ पर हो जाएगा शक्ति हो जाएगा। इसके बाद यहाँ से देखो 1 0 से 1 0 2 कट जाएगा, निवेशी शक्ति को इधर गुणा करेंगे हो जाएगा 9 गुणे में, यहाँ पर हो जाएगा आपका निवेशी शक्ति हो जाएगा। निवेशी शक्ति बराबर में 9 को और यहाँ पे 10 को 8 में गुणा करेंगे 80 हो जाएगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा निवेशी शक्ति बराबर में 80 हो जाएगा। देखो ये 9 गुणनफल में है
तो यहाँ पर भाग में आ जाएगा, यहाँ पर आपको किलोवाट लिख देना है क्योंकि सवाल को हमने किलोवाट में हल किया है और ये भी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये प्रश्न भी आप बहुत अच्छे से समझ गए ना। समझ गए तो आपका सिर्फ एक ही काम है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना है। दूसरी चीज़, अगर आप इन सारे ट्रांसफार्मर का डेरिवेशन, कोई भी डेरिवेशन अगर आपको चाहिए ना तो आप कमेंट कर दीजिए। अगर आपको नहीं मिल रहा, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, प्लेलिस्ट में जाकर आप हर एक डेरिवेशन को देख सकते हैं। आपका जो अगला प्रश्न है, और आज ट्रांसफार्मर का ये लास्ट प्रश्न है। मैंने 5 प्रश्न बता देना, इससे ज़्यादा नहीं आएगा। मैंने एनसीईआरटी से, अरिहंत की बुक से, और ये आपका एक क्वेश्चन हमें मिल गया आपका जो ये विद्या क्वेश्चन बैंक से, ठीक। तो इतने ज़्यादा न्यूमेरिकल बता रहे, इससे बाहर नहीं आएगा। आपको रूल सीखना है। देखो ये सवाल सबसे ज़्यादा कठिन है। लिखा है कि एक आदर्श ट्रांसफार्मर के प्राथमिक तथा द्वितीय कुंडलियों में क्रमशः 2000 तथा 50 फेरे, मतलब प्राथमिक कुंडली में कितने फेरे हैं? 2000। द्वितीय कुंडली में कितने फेरे हैं? 50। प्राथमिक कुंडली को 120 वोल्ट, ठीक है, ये प्राथमिक विभवांतर दिया 120 वोल्ट के मुख्य स्रोत से जोड़ा गया है तथा द्वितीय कुंडली में 0.6 ओम प्रतिरोध के बल्ब से जोड़ी गई। गणना करना है हमें द्वितीय के सिरों के बीच वोल्टेज, बल्ब में धारा, प्राथमिक कुंडली में धारा, प्राथमिक व द्वितीय कुंडली में शक्ति। मतलब इतना सारा वैल्यू ज्ञात करना है। लेकिन याद रखना, अगर ये न्यूमेरिकल आएगा तो 5 नंबर देगा भी। तो इस तरह के न्यूमेरिकल से आपको डरना नहीं है। अगर आप कर ले जाते हैं तो 5 नंबर आपका क्लियर हो गया। अब हर एक टॉपिक को मैं लिखता हूं पहले क्या क्या प्रश्न में दिया गया है, ठीक है। तो प्रश्न में आपका सबसे पहली चीज़ आपको क्या दिया गया है, तो यहाँ से हम हल करते हैं। प्रश्न में सबसे पहली चीज़ हमने कहा था कि प्राथमिक तथा द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या दिया गया, मतलब एनपी का वैल्यू आपका दिया गया 2000, एनएस का वैल्यू प्रश्न में दिया गया 50, यहाँ पे फेरे, ठीक है, ये भी आप यहाँ फेरे लिख देना। इसके बाद आपका प्राथमिक कुंडली में विभवांतर दिया गया, मतलब बीपी बराबर 120 वोल्ट लिखा गया है। इसके बाद कह रहा था प्रश्न में कि देखो ये लिखा द्वितीय कुंडली में 0.6 ओम, मतलब द्वितीय कुंडली ओम बोला है तो आर द्वितीय कुंडली के यस लगा देंगे और यहाँ पर 0.6 ओम कहा गया है प्रश्न में, तो 0.6 ओम यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है। इतना वैल्यू प्रश्न में दिया गया है। अब यहीं से हमें हर एक चीज़ को ज्ञात करना है। सबसे पहला काम हम क्या निकालते हैं, देखो यहाँ पे आपका एनपी है, एनएस है। सबसे पहली चीज़ हमें जो ज़रूरत पड़ेगी 1 2 यहाँ पर 3, चौथा हमें हमारे पास नहीं है, तो सबसे पहले चौथी चीज़ें निकाल लेते हैं। क्या, देखो फार्मूला होता है BS बटे में यहाँ पे BP बराबर में NS बटे में यहाँ पे NP। सबसे फेमस फार्मूला हमने कहा ना, इसी फार्मूले से आपका आधा सवाल हल हो जाता है। BS का वैल्यू प्रश्न में नहीं दिया गया तो यहाँ पर BS लिखेंगे। BP का वैल्यू प्रश्न में 120 तो यहाँ पर 120 हो जाएगा। NS का वैल्यू प्रश्न में 50 तो यहाँ पे 50। NP का वैल्यू यहाँ पर 2000 हो जाएगा। यहाँ पर 1 0 से 1 0 काट देंगे, 1 0 से यहाँ पर 1 0 काट देंगे और यहाँ पर हो जाएगा BS बराबर में 12 को इधर 5 से गुणा करेंगे, 12 पंचे 60 हो जाएगा बटे में यहाँ पर 20 हो जाएगा, ठीक है। 12 को 5 से गुणा करेंगे, 12 पंचे 60, यहाँ 20 20 दिया यहाँ पर 60, मतलब आपका BS का वैल्यू कितना आ गया, BS का वैल्यू आपका आ गया 3 वोल्ट, ठीक है। अगर आंसर पूछा गया था ये प्रश्न तो आपका द्वितीयक में वोल्टेज, ठीक है, द्वितीयक में वोल्टेज आपका 3 वोल्ट आ जाएगा। तो ये आपका हो गया पहला आंसर। अब हमें क्या निकालना, हमें धारा निकालना है, द्वितीयक में धारा निकालना है। तो फार्मूला क्या होता है, देखो फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा है, V बराबर होता है फार्मूला I इंटू आर। ये फार्मूला तो पढ़ा होगा ओम के नियम से। द्वितीयक में पूछा है तो यहाँ पे BS बराबर में IS गुणे में यहाँ पे RS हम लिख सकते हैं। BS का वैल्यू देखो यहाँ पर अभी हमने निकाला 3 वोल्ट। IS का वैल्यू प्रश्न में नहीं दिया गया था, जबकि RS का वैल्यू प्रश्न में 0.6 ओम दिया गया है। यहाँ पर आपका हो जाएगा 3, यहाँ पे वो हो जाएगा IS, दशमलव हटाएंगे 6 बटे में 10 हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, मतलब IS का जो वैल्यू आ जाएगा, यहाँ से हम हल कर रहे हैं, IS बराबर आपका हो जाएगा 5 और धारा का मात्रा क्या हो जाएगा, एम्पियर। ये आपका अगला आंसर आ गया। हर एक धीरे धीरे हर एक सवाल को हम हल करते हुए जाते हैं। अब आपसे क्या पूछा गया था, देखो आपसे प्राथमिक कुंडली में आपका हो गया द्वितीयक सिरों के बीच वोल्टेज, बल्ब में धारा। अब प्राथमिक कुंडली में धारा पूछा गया, प्राथमिक कुंडली में धारा पूछा गया तो कैसे निकालेंगे, देखो फार्मूला होता है, हम NS बटे में यहाँ पे NP लिखते हैं ना, बराबर में अगर हमें धारा निकालना हो तो हम IS बटे में IP लिख सकते हैं आसानी से, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। NS का वैल्यू कितना दिया गया प्रश्न में, तो NS का वैल्यू प्रश्न में आपका दिया गया है 50 फेरे,
NP का वैल्यू आपका 2000 फेरे दिया गया है। IS का वैल्यू देखो, ये अभी अभी हमने निकाला 5 फेरे। IP का आपका नहीं पता है तो IP यहाँ पर लिख देंगे। एक जीरो से यहाँ पर एक जीरो कट जाएगा, 5 से यहाँ 5 कट जाएगा, सीधा IP बराबर हो जाएगा 200। IP का वैल्यू कितना आ जाएगा? IP का वैल्यू आ जाएगा 200। और तो यहाँ पे कुछ कटेगा नहीं, IP को यहाँ पर हम भेजेंगे, IP हो जाएगा बराबर में, यहाँ पे IP को इस साइड भेजेंगे और 200 को हम इस साइड भेजेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 200। अब देखो होगा कि यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे थोड़ा से आपका गलत हो रहा है। देखो यहाँ पर हमने क्या लिखा कि NS के बटे में NP लिख दिया, लेकिन जब भी धारा का वैल्यू लिखना होगा ना तो ये फार्मूला आप नहीं लगाओगे, नहीं तुरंत सवाल आपका क्या हो जाएगा, सवाल आपका हो जाएगा गलत। आपको करना है जब भी धारा का सवाल हो NS बटे में यहाँ पे NP हो जाएगा, धारा का लिखना होगा तो उल्टा करना, धारा में प्राथमिक वाला हमेशा ऊपर रहेगा, IP बटे में IS हो जाएगा। NS की जगह पे 50, NP की जगह पे 2000, IP का वैल्यू आपको नहीं पता है और यहाँ पे IS का वैल्यू 5 हो जाएगा। एक जीरो से एक जीरो काट देंगे, 5 से इसको काट दोगे तो 5 चौको 20, यहाँ पे 40 हो जाएगा, 5 को ऊपर भेजोगे तो हो जाएगा IP बराबर में 5 बटे में यहाँ पे 40 हो जाएगा, इसे काट देते हैं तो हो जाएगा 1 बटे में 8 एम्पियर। ठीक है, इससे ज़्यादा अगर आप भाग देना भी चाहते हैं तो आप भाग दे के और भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आपका वैल्यू जो आ जाएगा वो आ जाएगा 1/8 एम्पियर। आपको पूछा क्या गया था, आपसे पूछा गया है कि प्राथमिक व द्वितीय कुंडली में शक्ति, लास्ट में आपका जो प्रश्न था वो प्राथमिक व द्वितीय कुंडली में शक्ति पूछा है। देखो शक्ति का फार्मूला क्या होता है, P बराबर फार्मूला होता है B इंटू में I होता है। हमारे पास द्वितीयक के बारे में सारी जानकारी है तो यहाँ पे BS और यहाँ पे IS हो जाएगा। ये हो जाएगा P बराबर BS का वैल्यू प्रश्न में कितना था, तो BS का वैल्यू हमने 3 निकाला था और IS का वैल्यू हमने कितना निकाला था प्रश्न में, तो IS का वैल्यू हमने 5 निकाला था। दोनों को गुणा कर देंगे, P बराबर हो जाएगा 3 × 5 = 15 और शक्ति का मात्रक क्या होता है, वाट। ये किसके लिए था, ये PS, ये द्वितीय कुंडली की शक्ति के लिए था। तो ये प्रश्न आपका हो गया कंप्लीट। और आज इस वीडियो में हमने ट्रांसफार्मर के जितने भी न्यूमेरिकल थे महत्वपूर्ण, उन सारे न्यूमेरिकल को बता दिया है। ट्रांसफार्मर का डेरिवेशन और बहुत सारे न्यूमेरिकल मैंने बताए हैं, प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।